हेलो हेलो। जो बच्चे ग्रुप डी के लिए इस बार प्रिपेयर हो रहे हैं और मटेरियल लेके पढ़ना हो सिलेक्टेड, तो नीचे में है, मिल रहा है। जो पीडीएफ का कॉस्टिंग आएगा वो पे करना है और वहाँ से ले जाके आप पढ़ सकते हैं। जिसको नहीं पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे भी डाल दिया गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स ही लेके पढ़िएगा तभी पढ़ना है। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप उसको लेके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक ना। टीचर की जरूरत हो तो ट्यूटर की मदद लेनी है, नहीं जरूरत हो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आ जाओ इधर, सदिश और अदिश। हम कल बात कर रहे थे त्रिभुज का नियम, आज हम लोग बात करने वाले हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम। किसका नियम? देखो, ये समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता क्या है, ध्यान से देखना। हमने कहा जोड़ का नियम दूगो, एगो त्रिभुज का नियम और दूसरा समानांतर चतुर्भुज का नियम। एक जोड़ का नियम और दूसरा किसका नियम? समानांतर चतुर्भुज का नियम। अब ध्यान से देखना, समानांतर चतुर्भुज का नियम की अगर हम बात करें, समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। ये क्या कहता है देखिए, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इसका रिजल्टेंट है आर, और ये दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी जिसके बीच का कोण थीटा हो और इसका रिजल्टेंट अगर आर हो, तो उसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये बताओ खाली परिमाण है कि दिशा भी है? दिशा है इसमें, सिर्फ परिमाण है। तो रिजल्टेंट जो होगा ये दोनों को जोड़ने के बाद वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अभी देखो, चला जो जो बच्चा उलझा रहा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, है ही हो गया, हो गया, जो जो निगेटिव बातों में रहा, सब गया ना बोरा में। अब तो 1.5 महीना बाद परीक्षा ले लेगा। जो जो लोग निगेटिव बातों में रहे उस सबको जाना है, पूरा कोई नहीं रोक सकता है। यही बात आप हर हमेशा आप ही ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें और पढ़ाई ही आपको आगे लेकर जा सकती है। कोई वीडियो से तुरा नौकरी नहीं होना है, एकदम दिमाग में ये एडजस्ट रखो। आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप कहिएगा ये कहां से आया गुरुजी, कहां से लाए आप ये? क्योंकि जो नया नया पढ़ना शुरू करता है बच्चा तो कहता है ये फॉर्मूला आप कहां से लाए, पहले ही बताइए, पैसा दिए हम। ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? इसलिए नहीं पढ़ना है कि यहाँ फॉर्मूला प्रूफिंग नहीं पूछता, यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है। यहाँ सिर्फ हम उसी के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। अगर आप पूरा फॉर्मूला प्रूफिंग के साथ पढ़िएगा तो फिजिक्स खाली 2 साल लग जाएगा। जहां 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये पढ़ना है। यहां से अगर हम आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसी आर को हम लोग मॉड ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में भी लिखते हैं। इसके फॉर्म में लिखते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में भी लिखते हैं। और यहीं अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
बोलो हाँ। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसी को मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखते हैं। और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर यहां माइनस होगा तो यहां क्या होगा, माइनस है। अब दोस्त मेरे आईसीआर को ए प्लस बी अगर लिखेंगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ ए माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब ध्यान से देखिएगा समानांतर चतुर्भुज का नियम। कहते हैं यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण यानी आर, आर जो होगा वो किसके बराबर होगा। ये जो आर है, अगर ये ए है, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, फिगर ऐसा होगा, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही है। और अगर इसी को हम a प्लस बी लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब एक बात बताइए हमको, हमने क्या कहा कि अगर ये कोई वेक्टर a है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो r इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी को हम लोग मॉड ऑफ ए प्लस बी भी लिखते हैं, बोलन रे। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलो हाँ। अब दोस्त मेरे थीटा का, कॉस थीटा का मिनिमम मान कितना, चट्टा -1, मैक्सिमम मान कितना, +1। गलती मेन तुम्हारी भी नहीं है, वो मास्टर पढ़े भी नहीं गया, कहां से पढ़ेगा तो। साइन थीटा का मिनिमम मान कुछ बोल देना है ना रे। साइन थीटा का मिनिमम मान होता है -1, मैक्सिमम मान होता है +1। कॉस थीटा का भी मिनिमम मान -1, मैक्सिमम मान +1। टेन थीटा का मिनिमम मान -∞ और मैक्सिमम मान +∞। बोलो। अब दोस्त ध्यान से समझना, अगर आर का मान मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये कॉस थीटा मिनिमम होगा तो मिनिमम होगा, आई मैक्सिमम होगा तो अगर आर मिनिमम होगा तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मिनिमम मान कितना है, तो -1 से गुना करेंगे, यहां माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2ab। बोलो हाँ। आर मिनिमम बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें, क्या दिक्कत है इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें, ऐसे ही कट जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी। उसी तरह r का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना पर होगा, +1 कि -1, +1। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान +1 लेंगे तो +2ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ आर का मैक्सिमम मान, आर का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। बोलो हाँ। ये गया a प्लस बी, यानी मिनिमम मान a माइनस बी और मैक्सिमम मान a प्लस, मिनिमम मान a माइनस बी या मैक्सिमम मान a प्लस। नहीं समझ में आया होगा, मिनिमम मान कितना a माइनस बी, मैक्सिमम मान कितना a प्लस बी, सही है। अब ध्यान से देखो, अगर ये a है ये b है, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
इसी को ए प्लस बी लिखता है, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। आर का मैक्सिमम मान कितना है, ए प्लस बी। ऐसे भी जोड़ते हैं तो मैक्सिमम आता है और घटाते हैं तो मिनिमम आता है, यही मामला है। जोड़ते हैं तो मैक्सिमम, घटाते हैं तो मिनिमम। दो सदिशों का अब बताओ, आर बराबर फॉर्मूला आपको मिला है, आर बराबर फॉर्मूला मिला है ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना मिला है। हमको ये बताइए, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण, ये जो परिणामी का परिमाण यानी आर है, ये सबके स्क्वायर का योग है। तो स्क्वायर का योग कभी माइनस हो सकता है, और दो अलग अलग संख्याओं के स्क्वायर का योग कभी जीरो हो सकता है। ये कभी भी इसका वैल्यू, अब तुम करके देखो ना, इसको -2 लोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर +4 ना हो जाएगा। तुम कहोगे इसको -2, इसको +2 ले लेंगे, तो +2 कर लेंगे तो -2 भी 4 हो जाएगा, +2 भी 4 हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं दो सदिशों, तो जब ये जोड़ोगे तो प्लस से आएगा कि माइनस आएगा। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और ना ही क्या हो सकता है, ऋणात्मक, केवल धनात्मक होगा। केवल क्या होगा। अब कहते हैं अगर कोई दो सदिश, ध्यान से देखना, अगर किसी बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझते हो, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। प्लेन पेपर पे ऐसे ही लेते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कह रहा है यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है, चलो लगने दो, यही ना पूरब है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तथा उत्तर की ओर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिणामी बल का परिमाण क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, आर इज इक्वल टू हो जाएगा √ए² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4। कॉस कितना, 90। व्हाट इज द वैल्यू, कितना, कॉस 90 कितना, अरे छोटा, पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म 0। 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 25, अब 25 के 5 न्यूटन आ जाएगा। हम बोले थे ना आपको, ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे आप जोड़िएगा तो 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7, लेकिन आया कितना, 5। रिजल्ट तो 5 ना आया है, यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता। इज दैट क्लियर। बोलो, बोलन रे। कॉस 30 का मान बता, कैसे काम चले, कितना, साइन 30 का। आज गुड बॉय। ऐसे भी बिहार यूपी के बच्चों का मैथ बहुत बढ़िया होता है, और होना भी चाहिए। नहीं है एक मतलब मामला गड़बड़ है। अरे नहीं है, चला पढ़ने वाला बच्चा साफ फेन है। मेरा एगो भांजा है, वो 1.5 साल से है यहाँ, इंटर पास करके आया साइंस से। तो दीदी बोली कि वहीं रख लो, तो हम अपने यहाँ ही नीचे एगो कमरा दे दिए। 1.5 साल हो गया, आज तक ओकर कोर्स पूरा नहीं हुआ, एको सब्जेक्ट ओकर पूरा नहीं हुआ। हम खाली पूछे समय का मात्रक बताओ, अब भांजा है, मार भी नहीं सकते। गुस्सा तो इतना आया कि एक लात दें उधर गिरा दें, लेकिन मार नहीं सकते। अब बताओ उसके साथ क्या किया जाए। अब पता किए जब उसके रूममेट से, जब उसको डांटे रूममेट को, बताओ सही बात, कहता है भर दिन फ्री फायर खेलते रहता है। कौन है फ्री फायर, क्या है पता नहीं, कोई गेम वेम है शायद। बोला भर दिन यही काम करता है। आज ओकर हम लात के प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन कितनों मारेंगे जब ओकर अंदर से इच्छे नहीं है
हमको गांव से एगो आदमी फोन किया है, हमरो बेटा के रख लो, कोनो जुगाड़ से नौकरी कैसे होगा बताओ। हम बोले वो पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उसके मन में ये लालसा होनी चाहिए खाली कि हमको लेना है तो वो ले लेगा। पढ़ा तो कभी भी जा सकता है, लेकिन वो लालसा आप अगर उसके अंदर नहीं जगा पाइएगा तो फिर आप कितनों तेज है वो नहीं होना है, कभी नहीं होना है। अगला, हाँ हाँ, यदि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण, यदि दो सदिशों का परिमाण समान है, मान लो ये वेक्टर ए का परिमाण, ए का परिमाण बराबर किसका परिमाण, बी का, तथा उसके परिणामी का परिमाण भी समान है, तो मान लेते हैं सब एक्स है, उनके बीच का कोण बताइए। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस आर को इधर लेके आएंगे स्क्वायर हो जाएगा, होगा बाबू मेरे सोना हमर, इसको सॉल्व कर दो, इस सब आपस में बराबर है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा। यहां से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बता, 1 प्लस कॉस थीटा ना, यहां से ये इसको इसको काट दें, बताओ 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, ये दो उधर जाएगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 -1, कॉस थीटा बराबर -1/2, -1/2 ना, कहो बाबू नहीं बुझा रहा है, हाफ में से -1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। कॉस, अब बताओ ये कितना का वैल्यू है, ये 60 का, -1/2 120 का ना वैल्यू है हो, 1/2 ना 60 का है, कोई बात नहीं मैथ में आप पढ़िएगा। बोलिए बोलिए, आपने क्यों असंवैधानिक बात बोली, बदमाशी नहीं करो चला, हम बहुत बदमाश आदमी है, इसे नहीं उकसाओ हमरा। तुम कर रहा था दोस्तों में मजाक और उसी में तुम निकाला है साउंड, सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, यही सही बात है। काहे से बदमाशी कर रहे हो, बोलो ना समस्या बताओ। काहे बदमाशी कर रहा है पहले इन बताओ, तुम कहाँ घर है, घर कहाँ है, क्लास में भी करता है, जो बदमाश रहेगा वो हर जगह करेगा, छुपवे नहीं करेगा, कितनों चाहेगा कि हम छुपा लें। क्या कहाँ घर है, बदमाशी कीजिएगा आप, आगे से कंप्लेन ना आएगा, आ गया तो कार्ड कहाँ है आपका, वेर इज योर कार्ड, जाइए लेके आइए। क्लास में भी करता है बदमाशी ना, बहुत, और बगल वाला भी, चारों, जाओ तुम कार्ड लेके आओ, कहाँ है कार्ड, तो लाओ, जाओ लेके आओ। चारों बदमाश है ना, हाँ सोनू सर बाहर निकाल दिए थे, हाँ नहीं, हमारे फेर में अभी है ना पड़ा है, बैठो बैठो ना बाबू, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं करेगा ये, बदमाशी कर दिया तुझे कह दूं, हम तो चला महा बदमाश आदमी, तुमको पता है रोशन सर मर्डर केस है उन पे, मजाक नहीं कर रहे, पढ़ा रहे हैं बस वो, जब तक जेल नहीं जा रहे हैं,
हम तो चला, मेरा इतिहास नहीं जानता है, साफ पागल आदमी है। आ जाओ इधर, ये सब काम बदमाशी एकदम किसी को नहीं करना है। अब आ जाओ इधर। कहता है इतना बराबर इतना है, कहता है ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। सबसे उलझना, रोशन मास्टर से एकदम नहीं उलझना, साफ अनर्गल आदमी है। बताओ इसको दोनों, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, लिख दें इसको। अब बराबर इसको लिखें अंडर रूट ऑफ -2ab cos थीटा, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब दोनों को काट देंगे, काट दें। अब बताओ ई हो जाए, इसको इसको काट दें, हाँ क्या आ जाएगा, 2ab cos थीटा बराबर -2ab cos थीटा हो जाएगा। एकरो एकरो ना काट देगा, गड़बड़ा जाएगा। इधर आ जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। इस पूरे 4ab को उस साइड भेज दें, तो 0 बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0/4ab। cos थीटा बराबर 0 ना, थीटा बराबर कितना, 90। जिनको याद नहीं है कि cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, वो आप धीरे धीरे पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक गुरुजी पढ़ाएंगे ना। हमरा हमरा क्लास में खाली इसी चैप्टर में cos थीटा sin थीटा, थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन में, बाकी कहीं नहीं है। बाकी sin थीटा cos थीटा से परमानेंट आपका पिंड छूट जाएगा, 2-3 जगह यूज करेंगे, ठीक ना। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, यहां तक तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है होगा। इसके बाद ई काटे हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं लग रहा होगा। या तो रूट को रूट से काट दीजिए, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर दीजिए। 4ab cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0/4ab, cos थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। लाओ काहे बदमाशी करता है। आओ इधर, अब ध्यान से देखना। कहते हैं अगर किसी, ये तो बता दिए नहीं, देखो ये क्वेश्चन अलग है। जैसे मान लीजिए कि हम आपके बड़े भाई हैं और हम आपको कहते हैं कि बाबू रे, मेला में जा रहे हो ना, तो 10% मैक्सिमम खर्चा करना, 3% मिनिमम खर्चा करना। मिनिमम क्या टका, मैक्सिमम 10%, मिनिमम 3%। ये खर्चा करिए क्या ना, 2% ना है। तो बताओ क्या तुमको 11 रुपया खर्च करना है, करना है, 2 रुपया है ना करना है। तो अगर क्या नहीं हो सकता है, यह कैसे डिसाइड होता है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट से। क्या नहीं करना है या क्या नहीं हो सकता है, यह कैसे डिसाइड होगा, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट से। बोलन रे, आप देखो, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं होगा। तो बताओ इसका मैक्सिमम मान निकाल लो। मैक्सिमम मान होता है a+b, a+b बोले तो 3+4 बराबर कितना न्यूटन, 7। अब मिनिमम मान निकाल लो, a-b यानी 4 - 3 बराबर कितना, 1। तुम कहोगे मास्टर साहब एक 3 - 4 कीजिए ना, -1 आएगा। नहीं करेंगे, बोलो क्यों, जब भी करेंगे बड़ा में से छोटा को घटाना। क्लियर। यानी कह रहा है कि कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता,
एक हो सकता, 2 3 4 5 6 7 हो सकता, 8 हो सकता है क्या आंसर? क्या दिक्कत है इसमें? चलते हैं हम लोग आगे। समकोणीय एकांक सदिश, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको ऊपर की ओर दिखाना इस प्लेन पेपर पे, ये 2D है कि 3D है बोर्ड? 3D है, 2D है। अब 2D 3D का क्या मामला? 3D मूवी जानते हैं? नहीं जानते? 2D का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और 3D का मतलब होता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है जानते हैं आप? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नहीं ये हो गया आपका जेड एक्सिस। इसके पीछे भी बोलिए, तो क्या प्लेन पेपर पे आप ऐसे दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो इस जेड एक्सिस को भी हम दिखा पाए, इसके लिए हम लोगों ने आई जे के का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? अगर आई लिखा हुआ है मतलब एक्स अक्ष, अगर जे लिखा हुआ है मतलब वाई अक्ष, अगर के लिखा हुआ है मतलब जेड अक्ष। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक्स अक्ष में कितना हुआ? आई के जो पीछे होगा वो क्या होगा? एक्स। जे के पीछे वाई, के पीछे जेड। तो बताओ एक्स अक्ष में कितना? 3, वाई अक्ष में 4, जेड अक्ष में 5। अगर कहीं पर लिखा हुआ है वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 5j, इसका मतलब ये हुआ कि जेड अक्ष में कितना है? 0। जेड अक्ष बोले तो के ना, तो जेड अक्ष में कितना है? 0। बोलबे नहीं करेगा। अगर यहां -5k दिया हुआ है, इसका मतलब जेड अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में कि निगेटिव डायरेक्शन में? हाँ, यानी बाहर की ओर कि अंदर की ओर? जेड अक्ष में परिमाण कितना हुआ? 5, लेकिन अंदर की ओर कि बाहर की ओर? अरे माइनस है मतलब अंदर, प्लस है मतलब बाहर। बुझा रहा है? अगर प्लस है एक्स एक्सिस पर तो इधर, अब माइनस है तो इधर, प्लस है वाई एक्सिस पर इधर, माइनस है तो इधर। बोलवे नहीं करे। कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, कहते हैं सम, इसको कहते हैं समकोणीय एकांक सदिश। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से समकोण पर होता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड, तीनों एक दूसरे से कितना पर है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री पर। कहते हैं समकोणीय एकांक सदिश। भौतिकी में एक्स को किससे? आई से, वाई को जे से, जेड को के से। यदि वेक्टर ए बराबर 3i 8j 5k हो तो एक्स अक्ष में परिमाण कितना? 3, वाई अक्ष में परिमाण कितना? 8, जेड अक्ष में परिमाण कितना? 5। और वेक्टर ए बराबर अगर हमको निकालना हो तो सबके, अगर एक्स अक्ष में परिमाण तो 3, वाई अक्ष में 8, जेड अक्ष में 5, और अगर हमको वेक्टर ए का परिमाण, इस ए का परिमाण निकालना, सबके कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अगर हमको वेक्टर बी बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट, वेक्टर बी बराबर लिखा हुआ है 4i प्लस 5j माइनस 6k, अगर कह देगा वेक्टर बी का परिमाण कितना, वेक्टर बी का परिमाण कितना, तो एक्स अक्ष में कहेगा वेक्टर बी का परिमाण 4, वाई अक्ष में 5, और जेड अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में कितना? 6। और लेकिन अगर वेक्टर बी का परिमाण अर्थात बी कहेगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। बोलो हाँ, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, वही काम तो यहाँ किए हैं। अगर वेक्टर ए का परिमाण कहेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर। बोलो, अब कहते हैं यदि वेक्टर बी बराबर मान लो इतना है, एक्स अक्ष में परिमाण कितना? वाई अक्ष में, जेड अक्ष में 5। सही है? अब आ जाओ सदिशों का गुणनफल। सदिशों का क्या गुणनफल? ध्यान से देखना, सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार का। कितने प्रकार का?
सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का। जैसे एक बात बताओ, 2 × 3 बराबर कितना? 6। 2.3 बराबर कितना? 6। ये दो अभी अदिश है कि सदिश है? अदिश है। 3 क्या है? अदिश है। बोलो। ये भी अदिश है, ये भी अदिश है नहीं है? तो भैया अदिशों के गुणनफल में क्रॉस और डॉट में सेम वैल्यू आता है। इस सदिश कब होता है? जब इसके ऊपर तीर का चिन्ह होता है। तीर का चिन्ह है, ये अदिश है। और अदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। कर रहा है। 2 × 3 बराबर 6, 2.3 बराबर 6। इसमें क्रॉस और डॉट का वैल्यू सेम की अलग अलग? सेम ना। लेकिन वही अगर सदिश हो जाएगा तो दोनों का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो। कितने कोण पर हो? ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। डॉट को पढ़ते हैं हम लोग अदिश गुणनफल। कौन गुणनफल? क्रॉस को पढ़ते हैं हम लोग कौन गुणनफल? सदिश गुणनफल। डॉट को क्या पढ़ते हैं? अदिश गुणनफल। क्रॉस को क्या पढ़ते हैं? सदिश गुणनफल। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहां क्रॉस है मतलब सदिश की अदिश, और यहां डॉट है मतलब अदिश। ये अदिश गुणनफल के सदिश गुणनफल, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश। क्रॉस मतलब सदिश। यहां वैल्यू आ जाता है यूनिट वेक्टर एन। इसको पढ़ते हैं एन कैप, या इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर एन। क्या पढ़ते हैं इसको? एकांक वेक्टर एन। तो बताओ, ये इसमें दिशा है तो ये पूरे में दिशा होगा? बताओ, दिशा होगा तो ये अदिश की सदिश। इसमें तो किसी में दिशा नहीं है, ये क्या हो जाएगा? तो हम ये पढ़ सकते हैं सदिश गुणनफल, सदिशों का क्रॉस है यानी सदिश गुणनफल। कौन सी राशि? सदिशों का कौन गुणनफल? अदिश गुणनफल। कौन राशि? अदिश राशि। यूनिट वेक्टर एन जो है ये तल के लंबवत सदिश है। ये तल है ना, इसके लंबवत सदिश। बोलो। कहते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट की क्रॉस। कहते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है अगर कोई दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर हो। अगर कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण। सदिशों का अदिश गुणनफल कौन राशि है? अदिश ना। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या है? बताओ। सदिशों का सदिश गुणनफल को किससे सूचित करते हैं? क्रॉस से। यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। नहीं, सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश राशि ना। सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश। खाली पूछ देगा सदिशों का गुणनफल, सदिश भी हो सकता है अदिश भी। अगर सदिशों का अदिश गुणनफल पूछे अदिश, सदिशों का सदिश गुणनफल पूछे सदिश, खाली सदिशों का गुणनफल पूछे सदिश भी अदिश। या तो सदिश या तो अदिश, वो डिपेंड करेगा डॉट है कि क्रॉस है। बताओ सदिशों का गुणनफल क्या होता है? हम जानते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस। सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश ना। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल कौन राशि? कौन राशि? लेकिन अगर कह दे खाली क्वेश्चन में कि सदिश, ये नहीं कहे
खाली कहे सदिशों का गुणनफल, तो या तो सदिश या तो अदिश, क्या होगा आंसर? दोनों एक साथ नहीं है ना होगा। या का मतलब या तो मैं या तो तुम, और का मतलब हम दोनों। बोलो, या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई एक ना होगा। अब बताओ, इतना कम में ए और बी का अदिश गुणनफल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का अदिश गुणनफल मांग रहा है। अदिश गुणनफल मतलब डॉट की क्रॉस। कैसे निकालना है? बस आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। 3 चौका प्लस 4 छक्के प्लस 8 नमे, हाँ बस जोड़ घटाव कर दो, आंसर जो आएगा सो आएगा। अच्छा बताओ, चला खाली अगर हमको ए का परिमाण कहता निकालने, हम अभी आपको बताए थे कैसे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। वैसे ही बी का परिमाण खाली कहता निकालने, तब 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब बी का एक्स अक्ष में परिमाण कितना? 4, वाई अक्ष में 6, जेड अक्ष में के। अब बताओ, इसका अदिश गुणनफल निकालना, निकलेगा कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना? 5 कान 5 माइनस 3 गुना 2 माइनस 6, 6 छाके, जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर। अब है सदिशों का वियोजन। सदिशों का क्या? देखो ये कुछ नहीं है, अगर मान लो ये कोई सदिश है, एफ सदिश है, और ये थीटा कोण पर है, इसका दोनों तरफ जो पावर होगा, जो बल होगा, वो एक्स अक्ष में हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और वाई अक्ष में हो जाएगा एफ साइन थीटा। जिसके साथ कोण बनाता है उसको क्या लिखते हैं? कॉस, और जिसके साथ कोण नहीं बनाता है साइन। मान लो ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 30 है, एक्स अक्ष में परिमाण कितना हो जाएगा? 10 कॉस 30 हो जाएगा, यानी 10 और कॉस 30 का मान √3/2, यानी 5√3 न्यूटन होगा। ई एफ का मान कितना? 10, और साइन 60 ने ले लेना है, कितना लेना है? 30। तो साइन 30 बराबर 10 गुना 1/2 बराबर कितना? 5। अब ये सही है कि गलत? अब ध्यान देना, कहते हैं सदिशों का वियोजन, किसी भी सदिश, ये सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं, एगो इधर एगो इधर, में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन मतलब प्रभाव को तोड़ देना, वियोजित करना। एक्स अक्ष में परिमाण और वाई अक्ष में परिमाण, जिसके साथ कोण बनाता है कॉस लेते हैं, क्या लेते हैं? बताओ, नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष का परिमाण क्या होगा? चित्र यही है जो अभी हम बनाए हैं। देखिए आपके बुक में दिया हुआ होगा, एफ का मान कितना है? 10 है, ये थीटा 30 है। एक्स अक्ष में परिमाण हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और वाई अक्ष में परिमाण हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ का मान कितना? 10 साइन 30, तो 60 की 30, यही कौन लेना है? 10 साइन 30 हो गया 1/2। सेम इसका निकाल लेंगे, 10 कॉस 30, 10 गुना √3/2 होगा। देखो एक बार हम पूरा को फिर से बताते हैं, 3 मिनट में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। हाँ क्या? नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ होगा भाई, ऑल द थिंग्स आर इन क्वेश्चन। आप अपने से मान के न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा? बना पाइएगा? देखो एकदम सिंपल है, जकरा में सदिश जकरा में दिशा है कि नहीं है, अदिश जकरा में दिशा पक्का, परिमाण दोनों में होगा। सदिश को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं? तीर, और उसके परिमाण को बिना तीर का, या तीर अगर लगाते हैं तो उसके ऊपर तीर का, अगर तीर रहने देते हैं तो मॉड ले लेते हैं। इस सदिश का परिमाण है, सदिश को निरूपित करने के लिए तीर का चिन्ह, जहां माथा उसकी दिशा को और लंबाई उसके परिमाण को। बोलो हाँ। अब हम चलते हैं दोस्त मेरे, सदिशों का अपना अलजबरा है। सदिश साधारण अलजबरा के नियम का पालन नहीं करता। अब सदिश का अपना अलजबरा है, पहला है त्रिभुज का नियम,
कौन नियम? त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज का नियम कहता है अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, या ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज का नियम है कि अगर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर बराबर अंडर रूट ऑफ प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी को हम लोग मॉड ऑफ ए प्लस बी कहते हैं, बोलो हाँ। और अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। और आर का मैक्सिमम मान अगर निकालना है जोड़ के कि घटा के, और आर का अगर मिनिमम मान निकालना है ए माइनस बी ना, आर का मैक्सिमम मान ए प्लस बी, आर का मिनिमम मान ए माइनस बी ना, बोलो हाँ। आर का मैक्सिमम मान ए प्लस बी, आर का मिनिमम मान ए माइनस बी। एनी डाउट? क्लियर? अब आते हैं हम लोग समकोणीय एकांक सदिश। आई किसके लिए? एक्स। वाई किसके लिए? आई के बाद जे किसके लिए? वाई। और के किसके लिए? जेड। सही है। अगर वेक्टर ए बराबर कहीं पर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो हम एक्स अक्ष में कितना? 3, वाई अक्ष में 4, जेड अक्ष में 5, और सिर्फ ए का परिमाण निकालना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बोलो होगा 5 का स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा सदिशों का गुणनफल। उसमें हमने पढ़ा एक सदिशों का सदिश गुणनफल जो बराबर होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। उसके बाद हमने पढ़ा सदिशों का अदिश गुणनफल, पढ़े हो? ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। बोलो हाँ। ये सदिशों का सदिश गुणनफल है कि अदिश गुणनफल? तो वैल्यू भी क्या देगा? सदिश। और अदिश गुणनफल क्या देगा? क्या देगा? अदिश देगा। बोलो हाँ। असमकोणीय एकांक सदिश के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद सदिशों का वियोजन पढ़ा कि अगर कोई ये वेक्टर एफ है और ये थीटा कोण बना रहा है तो एक्स अक्ष में हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वाई अक्ष में हो जाएगा एफ साइन थीटा। अगर इसी में आप अगर कहिएगा, ये मान लीजिए कि ये u है, ये अगर u है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? u कॉस थीटा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा। बोलो जगरा में दिशा होगा उसे, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। क्या दिक्कत है? है कोई दिक्कत? पक्का? लेकिन बाबू नुनू शुगा ये वो काम कर लो खाली, अगर नौकरी लेना है सिर्फ रेगुलर रहो। तुम मेरे कोचिंग में सिर्फ रेगुलर रह 6 से 8 महीना, बहुत आसानी से जॉब लेके चला जाए। लेकिन उस रेगुलरिटी के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। और वो त्याग क्या है? कि हमको किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेना जब तक संस्थान में छुट्टी नहीं। ठीक ना? उम्मीद करते हैं आप लोग इस रास्ते पर चल पाइएगा। ऊपर मिलो।